फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स आने वाली गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करें और उनकी ग्रोथ भी तेज़ी से हो, प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक ना हो, तो इसके लिए आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो प्लांट में फूल लाने के साथ साथ प्लांट की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगा और प्लांट की ग्रोथ लगातार होती रहेगी। क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में मैंने जो चीज़ें शामिल करी हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर हैं। प्लांट को ज़रूरी नाइट्रोजन मिलती रहेगी जिससे प्लांट में अच्छा विकास होगा। इसमें पोटेशियम है, पोटेशियम से प्लांट में फूल अच्छे आकार में आते हैं और अच्छी मात्रा में आते हैं। इसके साथ ही प्लांट की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। यदि प्लांट की इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले हम चीज़ें प्लांट में नहीं डालते हैं तो प्लांट में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक होते हैं या बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो हमें समय समय पर प्लांट में ऐसी चीज़ें डालते रहना चाहिए जो कि प्लांट को कीड़ों के अटैक से बचाएं। तो मैंने यही चीज़ इस्तेमाल करी है इस फर्टिलाइज़र में। तो फ्रेंड्स, आप इस फर्टिलाइज़र को अभी इस समय फरवरी के महीने में डालें। प्लांट के लिए जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो मिल सकेंगे और प्लांट ग्रोथ अच्छी करेगा। ये फर्टिलाइज़र उन सभी प्लांट्स पर आप यूज़ कर सकते हैं जो कि गर्मियों में फूल देते हैं। जैसे कि मोगरा प्लांट है, उसका अभी डोरमेंसी से निकलकर ग्रोथ करने का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो आप उसको ये फर्टिलाइज़र दें। आप देखेंगे मोगरा प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और उसमें जल्दी से कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही जो विंटर प्लांट्स हैं जो कि एक बार फूल दे चुके हैं और अब उनमें फूल आना बंद हो गए हैं, जैसे कि आप गुलदाउदी प्लांट को देख रहे हैं, ये ठंडों पर बहुत अच्छी फूल देता है लेकिन गर्मियों में इसमें फूल आना कम हो जाते हैं, तो आप इसमें भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप सभी फूलों वाले पौधों पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक खाली जार और इस फर्टिलाइज़र में मैं 3 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। 2 चीज़ों से मैं फर्टिलाइज़र बनाऊँगी और जो तीसरी चीज़ है वो फर्टिलाइज़र बनने के बाद हमें इसमें डालनी है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये केले के छिलके। केले के छिलके का फर्टिलाइज़र हम सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि केले के छिलके से फंगस लगने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको डाउट है तो मैं इसमें एक ऐसी चीज़ ऐड करूँगी जिससे कि फ़ंगस नहीं लगेगा और किसी तरह के इंसेक्ट भी प्लांट में नहीं होंगे। फंगस तब लगती है जब आप 2 गलतियाँ करते हैं। पहली गलती कि आप फर्टिलाइज़र पूरी तरह से नहीं बनता है, आधा बना हुआ फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डाल देते हैं। दूसरी गलती होती है कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जब आप बिना डाइल्यूट करे डाल देते हैं तब भी फंगस लगने की समस्या होती है। यदि इनका ध्यान रखते हैं तो प्लांट में कभी फंगस नहीं लगती है। इसके साथ ही यदि लगातार मिट्टी में नमी बनी रहे, मिट्टी को अच्छी तरह से धूप नहीं मिले, तब भी प्लांट में फंगस लग जाता है। तो हमेशा फर्टिलाइज़र डालते समय आप इन बातों का ध्यान रखें, कभी फंगस नहीं लगेगा। तो मैंने 2 केले के छिलके के टुकड़े करके ले लिए हैं। आप फ्रेश केले के छिलके या फिर सूखे हुए केले के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं। इन छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके साथ ही और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए मिल जाते हैं जिससे कि प्लांट में ग्रोथ अच्छी होती है और फूल भी अच्छे आते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। आप फ्रेश टी लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ की हुई चाय पत्ती का यूज़ कर रही हूँ। मैं इसे 2 चम्मच लेने वाली हूँ। यदि आप फ्रेश टी लीफ का यूज़ करते हैं तो 1 चम्मच ले लें। नाइट्रोजन से भरपूर रहती है, कुछ मात्रा में पोटेशियम फास्फोरस भी इसमें पाया जाता है। इसके साथ ही मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। जो भी हमारे फूलों वाले पौधे हैं, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा, गुलदाउदी, सभी एसिडिक सॉइल को पसंद करते हैं। इसको यदि आप डालते हैं तो आपके प्लांट में बहुत अच्छे फूल आते हैं। तो मैं ये 2 चम्मच ले लेती हूँ। इस बात का ध्यान रखें ये चाय पत्ती अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो, वरना आपके प्लांट में यदि आपने अच्छी तरह से चाय पत्ती को नहीं सुखाया है तो फंगस लगने का डर रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम पानी से भर देते हैं। इसको हमें 1 दिन के लिए रखना होगा। 1 दिन बाद फिर मैं वो तीसरी चीज़ मिलाऊंगी, तो मैं इसको 1 दिन के लिए रखूँगी। 1 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। इसको हमें छान लेना है। इस बात का ध्यान रखें यदि आपने सूखे हुए केले के छिलके का इस्तेमाल किया है तो इस फर्टिलाइज़र को आपको 2 दिन रखना होगा, क्योंकि सूखे हुए केले के छिलके से फर्टिलाइज़र बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने फ्रेश केले के छिलके लिए हैं, इसलिए मैंने 1 दिन में ही इसे यूज़ कर लिया है। तो इसको हम छान लेते हैं। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे
उसका 3 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। तो मेरे पास ये फर्टिलाइज़र है, इसमें मैं पानी मिलाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से आप इसको डाइल्यूट कर लें। मेरे पास अब लगभग 1 लीटर के आसपास ये फर्टिलाइज़र तैयार है। अब इसमें मैं वो तीसरी चीज़ ऐड करूँगी। इसके लिए आपको लेना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल गुण होते हैं। यदि किसी तरह का प्लांट में फंगस है या कीड़े इंसेक्ट चींटियाँ हैं तो वो सभी दूर हो जाते हैं इसके यूज़ से। तो इसमें आप ये हल्दी पाउडर मिला दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप अपने सभी प्लांट्स में पॉट की साइज़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाएं इस फर्टिलाइज़र को। थैंक यू।